किन तैयारियों में लगे हो आप? आपको नहीं पता? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता। आज जितिया का नहाई खाए है, हमारे घर की सबसे फेमस फेस्टिवल। अरे यार, मैं तो ध्यान से निकल गया। बाय द वे, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जितिया का नहाई खाए है। आप सब अगर जितिया व्रत रख रहे हो या नहीं भी रख रहे हो, फिर भी आप सबको हैप्पी हैप्पी जितिया। तो मैं उन्हीं तैयारियों में लगी हुई हूँ क्योंकि आज बननी होती है आलू पूरी, साथ में बहुत ही मलाईदार खीर और साथ में जो छोटे मोटे सब्जियां होती है जो जितिया में खाना मैंडेटरी होता है, वो सब तो बननी ही बननी है। और थोड़ी देर पहले ही सो के उठी हूँ, काफ़ी लेट हो चुकी हूँ, तो फटाफट काम निपटाती हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे से होंगे, सब मज़े में होंगे। तो जी आप लोग को पता चल चुका होगा अभी तक कि आज है जितिया की नहाय खाए, जिसको कि अगर आप शुद्ध हिंदी में सोचें तो जीवित पुत्री का व्रत भी कहा जाता है। तो उसके लिए मैं बना रही हूँ सबसे पहले ये आलू की बहुत ही प्यारी सी और शॉर्टकट वाली सब्जी, जिसको बनाना बहुत ही है आसान। जिसके लिए मैंने मस्टर्ड ऑयल को गर्म किया, उसमें मैंने डाला है पंचफोरन। जी हाँ, पंचफोरन मीन्स उसमें ना 5 तरह की चीज़ें मिलाई जाती है, लाइक आपकी सौंफ, मेथी, जीरा और फिर छोटी वाली जो पीली राई, ब्लैक राई, ऐसे मिला के पंचफोरन बनती है। तो वो जैसे थोड़ी सी तड़क गई ना, तो उसमें मैंने टमाटर को 3 टमाटर को मैंने अच्छे से कद्दूकस कर लिया था, वो ऐड किया। और जैसे इसमें टमाटर की वो घिसी हुई टमाटर गई, साथ में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ धनिया, हल्दी, मिर्ची, जो कि मैंडेटरी मसाले होते हैं हमारी सब्जियों के लिए। साथ ही आधी छोटी चम्मच के करीब जीरा और ब्लैक पेपर का पाउडर मैंने इसमें ऐड किया है। और सॉल्ट तो खैर जाना ही जाना है, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ऐड कर सकते हैं। और इस टाइम पे मैंने इसमें ऐड कर दिया है बहुत ही थोड़ा सा सब्जी मसाला। जी हाँ, अब अगर हम सब्जी में लहसुन प्याज कुछ भी ऐड नहीं कर रहे हैं तो ये चीज़ें तो डलनी होगी ना। साथ ही जा रहा है इसमें ये गरम मसाले, वो भी थोड़ी सी। और बस इन सब की हमें करनी है बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे अच्छी सी भुनाई। और आपने देखा होगा ना कि अभी हमारे मसाले का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। इट मीन्स टाइम आ चुका है, इसमें हम अपने बॉईल किए हुए आलू को ऐड करेंगे। तो ये आलू को ना मैंने पहले बॉईल कर लिए थे, थोड़ा सा इसको ठंडा भी कर लिया ताकि ये बिल्कुल होता है ना मैसी से ना हो जाए मसाले में जाने के बाद। और ये ना मैंने इनको हाथों से तोड़ के डाले हैं। जी हाँ, ये एक ट्विस्ट है। क्या आप इनको अगर काट के डालोगे ना तो ठीक है, वो शेप में तो अच्छी दिखेंगी, पर जब आप ऐसे अनइवन से आलू की पीसेस सब्जियों में ऐड करते हो ना, तो पता है क्या, ऐसे वैसे हलवाई और स्ट्रीट साइड वाली ना फीलिंग आपको आती है, जो कि पूरी के साथ में परफेक्टली जाती है। तो जी मैंने कर ली है भुनाई अच्छे से आलू और मसाले के साथ। बिल्कुल आप देख रहे हैं रच बस से गए हैं सारे आलू और मसाले बिल्कुल आपस में। अब इस टाइम पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पानी। जी हाँ, तो पानी आप अच्छी खासी मात्रा में इसमें ऐड करें, बिल्कुल कंजूसी ना करें। और वाटर को अच्छे से ऐड करने के बाद मैं लगा लूँगी अपनी सब्ज़ी में एक बॉईल। और जैसे एक बॉईल आ जाएगी तो उसमें हम ऐड करेंगे बिल्कुल फ्लेवरफुल सब्ज़ी को बनाने के लिए कसूरी मेथी हाथों पे क्रश करके, साथ ही कटा हुआ हरा धनिया। तो सॉरी, वो क्लिप मुझसे मिस हो गई, तो वो तो नहीं है, लेकिन हाँ ये मेरी सब्ज़ी बिल्कुल डन है। मैंने इसमें ऐड कर दिए थे और मैंने इनको कर दिया है कवर 1-2 मिनट के लिए। बस हमारी सब्ज़ी हो गई है फाइनल। और इस टाइम पे मैं कट कर रही हूँ थोड़े से ये ड्राई फ्रूट्स। तो मेरे घर पे ना ये ड्राई फ्रूट्स में बस काजू और किशमिश ही पसंद की जाती है। अब तक तो आप लोगों को बखूबी समझ में आ गए होंगे। तो मैं बस खीर में ये 2 चीज़ें ऐड कर रही हूँ। आपके घर में अगर और भी होता है ना, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, वो सब पसंद की जाती हो, लाइक बादाम वगैरह, तो आप आराम से वो भी ऐड कर सकते हैं, जिससे कि आपकी ना बहुत ही मलाईदार और गाढ़ी सी खीर रेडी हो जाएगी। मैंने अपना काम कर लिया, सब्जी बन गई, खीर बन रही है, पूरियाँ तो बनानी है मैंने युवराज जी को काम पे। जी हाँ, मुझे पीनी है एक अच्छी वाली चाय, वो भी उनके ही हाथ की। चाय बन रही है, मसाला टी बन रही है। ओके, उसके बाद थोड़ी किचन में जो मैं तहलका लाया ना मैंने, उसको थोड़ी यूज़ करूँगी, देन फिर पूरियाँ बनाऊँगी, ताकि वो सबसे लास्ट में बनाऊँ तो गर्म रहेगी। इसकी स्टडी करने का तरीका देखो आप लोग, ये बच्चा ऐसे स्टडी करता है। कौन है जो ऐसे स्टडी करता था बचपन में? मैंने तो नहीं किया है। हाँ हाँ, आप पूरा काम करो, फिर मैं डन आपको चॉकलेट दूँगी। ओके, ले लो आप भी, आपने ही बनाया है, डरना क्यों है भाई। तो जी मैं आ चुकी हूँ इस टाइम पे नहा के, और युवानी जा चुकी है ट्यूशन। तो घर में तो काफ़ी शांति होती है। तो मैं पूजा हमारी चल रही है, साथ में ही मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। आज है 17 सितंबर और आज के दिन होती है विश्वकर्मा पूजा। आप लोगों में से बहुत लोगों को पता हो, मीन्स आज के दिन घर के इलेक्ट्रॉनिक्स और व्हीकल्स की पूजा की जाती है हमारे इधर। तो हमारी वही पूजा चल रही है। मैं पहले घर में पूजा करूँगी, उसके बाद मैं अपनी पार्किंग एरिया में जाऊँगी, जहाँ पे कार और बाइक्स की पूजा होगी। साथ में घर की जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं ना, लाइक फ्रिज हो गई
रसोई और वॉशिंग मशीन इन सब चीज़ों की। तो मैं पूजा वगैरह करके आ गई हूँ अपनी कार पार्किंग एरिया में। और यहाँ पे मैं सबसे पहले कार में ना एक स्वस्ति बना दे रही हूँ, क्योंकि पूजा तो युवराज जी के हाथों होनी है। विश्वकर्मा भगवान की पूजा घर के जेंट्स करते हैं तो ही अच्छा शुभ माना जाता है, तो वही करेंगे। मैं बस स्वस्ति बना दे रही हूँ क्योंकि उनको बनाना नहीं आता। और बस आ गए हैं युवराज जी अपनी बहुत ही प्यारी सी कार की पूजा करने के लिए, तो उनके हाथों ये पूजा संपन्न होगी। तो हाँ, ये जो पूजा का जो भी नियम या रूल्स होते हैं ना, वो मैं उनको ज़रूर बता रही थी, क्योंकि उनको पूजा का कोई आइडिया नहीं है। मैं हर एक साल उनको बताती हूँ और वो हर एक साल भूल जाते हैं पहले क्या चढ़ाना है ऐसे करके। तो खैर कुछ नहीं, मिलजुल के पूजा हमारी संपन्न हुई। और जब हम अपनी कार की पूजा कर रहे थे तभी युवराज जी को याद आया कि कार की तो हम लेके ही नहीं आए, क्योंकि कार के अंदर की ब्रेक और स्टीयरिंग वगैरह की भी पूजा की जाती है ना, फिर वो चुनरी वगैरह बांधी जाती है। तो फिर मैं वहाँ पे रुकी रही और युवराज जी गए कार की लेके आए। और थोड़े बहुत प्रसाद भी मुझे लगा ना, कि वो देखिए आप कॉर्नर में देख पा रहे होंगे ना, हमारे वॉचमैन भैया जो हमारे कार को, हमारी पार्किंग एरिया का बहुत ही ख्याल रखते हैं, तो प्रसाद तो उनको भी देना बनता था। और भी बहुत सारे नीचे सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह थे, तो उन लोगों को भी प्रसाद वितरण हम लोगों ने करा। तो हमें लगा कहीं ना कहीं थोड़े से ना कम पड़ रहे हैं लड्डू और केले वगैरह, तो वो सभी मैंने मंगा लिया। साथ में हमारे कार की भी आ चुकी है। तो अब होगी कार के अंदर की पूजा, जिसमें कि स्टीयरिंग में टिक्के वगैरह लगाने के बाद उसमें ये चुनरी बांधी जाती है। और हर एक साल ना इसी दिन मैं इस चुनरी को चेंज करती हूँ। मीन्स आज जो चुनरी बांधी जा रही है ना, ये पूरे 1 साल रहेंगी। नेक्स्ट ईयर विश्वकर्मा पूजा में मैं इनको चेंज करती हूँ। और बस कार की पूजा संपन्न होने के बाद मैं अब आ गई हूँ अपने बाइक पार्किंग एरिया में, क्योंकि हमारे इधर ना कार और बाइक दोनों का अलग अलग पार्किंग एरिया है। तो बाइक की पूजा मैं कर दे रही हूँ। और कहीं ना कहीं मैं जब नीचे पूजा कर रही थी ना, तो एक चीज़ मैं सोच रही थी कि हमारे जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, कहीं ना कहीं बहुत पीछे छूटती जा रही है। और सीरियसली पता है, मुझे ये देख के बहुत बुरा लगा, क्योंकि पूरे पार्किंग जोन में मीन्स कार से लेके बाइक तक मैंने देख लिए नज़र उठा के, कहीं किसी गाड़ी में कोई पूजा नहीं हुई थी। जबकि हमारे सोसाइटी में ना बिहार एंड झारखंड के बहुत बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि उनकी बातों से समझ में आता है ना कि अपने एरिया के हैं, उनको तो बहुत बखूबी पता होगा। क्योंकि जो मुंबईकर हैं वो नहीं जानते विश्वकर्मा पूजा, बट हाँ जो बिहार झारखंड के हैं वो तो डेफिनेटली जानते होंगे। पर सबके दिमाग से शायद ये चीज़ निकल गई, उन्होंने पूजा नहीं करी थी। तो खैर कोई बात नहीं, अपनी अपनी चॉइस है लाइफ को कैसे जीना है किनको। और बस पूजा करने के बाद मैं आ गई हूँ ऊपर, और अब मैं कर रही हूँ फ्रिज की पूजा, इसके बाद वॉशिंग मशीन की। और ट्रस्ट मी, इस टाइम तक ना बहुत भूख सबको लगाई थी, क्योंकि मुझे लग रहा है 3 बज चुके थे। सारा होता ना कुकिंग वगैरह, क्लीनिंग सब करके फिर पूजा वगैरह, तो फिर कुछ भी होता है ना सोचने का, कुछ करने का और रहा नहीं। बहुत कुछ प्लान में था बट वो सब कुछ इंक्लूड नहीं हो पाया। फटाफट से मैंने ये पूरियाँ बनाई, सब्जी हमारी बनी पड़ी थी। इवन क्या सैलेड तक भी कट नहीं हुआ है लंच में, सच में। क्योंकि हमारे घर पे ऐसा होता है ना, अक्सर मैं बिना सैलेड के कभी भी खाना नहीं परोसती हूँ, बट आज पॉसिबल नहीं हो पाया। और ऐसे भी जब ऐसी करारी और फूली फूली गर्मा गर्म पूरी मिले और इतनी लाजवाब बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल वाली आलू की सब्ज़ी, तो ऑफ कोर्स और कुछ नहीं चाहिए होता है। लेकिन हाँ, मिल जाए तो फिर मना भी कौन करता है। तो ये देखिए, मैं आपको बस एक बाइट बना के दिखा रही थी, ये कितनी लजीज लग रही थी। बाय द वे, ये मैंने सबसे पहले ना युवराज जी की थाली लगाई थी, क्योंकि वो भी बहुत भूखे थे ना। भूख तो मुझे भी लगाई थी, पर मैंने सोचा चलो उनको पहले पूरियाँ तल के दे देती हूँ, बाद में मैं भी फिर खा लूँगी। तो ये बहुत यम्मी थी, मैंने भी एक पूरी इनकी प्लेट से खा ली। तो दिन में लंच के बाद
थोड़ा सा रेस्ट लिया हमने और अभी बिन्नी ने कर दी है मेरी छुट्टी किचन से। मतलब सिर्फ दाल राइस ही बनानी है, साथ में थोड़ी बहुत सब्जियां बनेंगी। दिन की सब्जी भी पड़ी हुई है ऑलरेडी, तो वो सब, क्योंकि कल मेरा है निर्जला व्रत, इसलिए मुझे रेस्ट दी गई है। तो मैं और युवराज जी निकले हैं थोड़ी बहुत, होता है ना आउटिंग के लिए। वेदर बहुत अच्छा हो रखा है। वो आप घर से निकले थे घर से बाहर जाने के लिए, बट ये देखिए मुंबई का वेदर, कभी भी बारिश आ जाती है सच में। अंत में हम लोग कहाँ बैठे हैं, ये क्या बोलते हैं सोसाइटी के, है ना, ये वैन है, इसमें मतलब सिटीजन लोगों को यहाँ से सोसाइटी से बाहर निकलना होता है तो छोड़ी जाती है। तो बस नीचे गए तो थे घूमने, बट घूमना कहीं नहीं हो पाया। पार्किंग एरिया का एक चक्कर लगाया और वापस से घर। लेकिन घर आने के बाद बिन्नी ने बहुत अच्छे से दाल राइस, 2 टाइप्स ऑफ भुजिया, परवल एंड आलू, बहुत कुछ बना के उसने रखा था। तो बस मेरा मन हुआ कि चलो ठीक है, अभी कल मेरा व्रत है तो आज कुछ चटपटा सा खा लेती हूँ। तो ये गर्मा गर्म प्याज के पकौड़े बना रही हूँ, क्योंकि मुंबई में इसको ना प्याज के भजिए बोले जाते हैं वो। तो ये ना दाल राइस के साथ में अमेजिंग कॉम्बिनेशन है फ्रेंड्स। और अगर दाल राइस ना भी हो तो क्या, चाय के साथ स्नैक्स इवनिंग में भी आप इसके मज़े ले सकते हैं। ये बहुत अल्टीमेट लगती है खाने में। तो गर्मा गर्म ये प्याज के पकौड़े रेडी हैं और साथ में ना कच्चे आम की चटनी। जी हाँ, मुंबई ऐसी जगह है जहाँ पे आप जो ना सोचते हैं ना वो भी सम टाइम मिल जाती है। तो आज वही हुआ। बिन्नी आज कच्ची कैरी लेके आया था, उसकी चटनी बनाई गई थी, बहुत यम डिनर किया। और आज तो खाना बनता है ना, क्योंकि फिर कल तो होता है ना एक एक बूंद पानी के बिना ही रहना है। चलिए तो हम लोग कर लेते हैं डिनर, साथ ही ब्लॉग के आ गए हैं एंड पे इस होप के साथ कि आप लोग को आई हो पसंद। अगर हाँ तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब देना बिल्कुल ना भूलें। बहुत जल्द हाजिर होती हूँ अपने एक और वीडियो के साथ, तब तक रखिए अपना बहुत बहुत ख्याल। बाय बाय एवरीवन, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।